राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। सबका मानना है कि राजस्थान में अब घमासान थम चुका है, लेकिन असली घमासान तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा ये बात तो तय हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती तो वहां पर 2 से 3 बड़े नाम थे, वहां पर थोड़ी आसान स्थिति थी। गहलोत, पायलट और कुछ एक आधा नाम थे जिनके बीच चर्चा हो रही थी कि इनमें से कोई सीएम बनना चाहिए। लेकिन जब बात भाजपा की आई, भाई भाजपा ने सांसदों की फौज उतार रखी थी, कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार रखा था, तो सबकी नजरें राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद इस फैसले पर है कि आखिर आला कमान किसके हाथ में राजस्थान की कमान सौंपना पसंद करेगा। यह ना भूले कि लोकसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त बचा है। हो सकता है कि किसी एक के मुख्यमंत्री बनने से कोई एक नाराज हो जाए, भले ही वो जनता के सामने ये कहे कि हम तो भाई खुश हैं कि वह मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आप जानती हैं 2018 में क्या हुआ था। सचिन पायलट ने भी स्वीकार कर लिया था कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन 2020 में सबने देखा था कि बगावती सुर किसने छेड़े थे, क्योंकि गहलोत के नेतृत्व को पायलट ने ठुकराया था। और वही हालात भाजपा में ना पनपे, इसके लिए काफी कुछ सोच विचार किया जा रहा होगा। भाजपा ये भी बात याद रखेगी, 2013 में वसुंधरा राजे थी, भाजपा हार गई थी, कहीं ना कहीं भाजपा जीत गई थी उस समय, लेकिन 2018 में हार गई थी, तो अपनी सरकार को रिपीट नहीं करा पाई थी वसुंधरा राजे। 2003 में वसुंधरा राजे थी, फिर 2008 में कांग्रेस आ गई थी। तो जो रिपीट ना कराने पाने की एक वजह है, उसको भी कहीं ना कहीं भाजपा तलाश रही होगी कि किसी ऐसे चेहरे को आगे करना होगा जो सरकार रिपीट करा दे। अब भाई बालकनाथ एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में आया कि बाबा बालकनाथ जो राजस्थान की योगी कहे जा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विधानसभा सीट को भी बचा लिया। दिया कुमारी जो सांसद हैं, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करी। तो वैसे ही कुछ अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी हालात थे, सरकार रिपीट करा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी सपा आ रही थी, कभी बसपा आ रही थी, तो कहीं भाजपा के चांसेस बन रहे थे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आए 2017 में, तो 2022 में उन्होंने सरकार रिपीट करा दी थी। 30-35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था जो सरकार रिपीट ना कराने का था, वो करके दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। तो हो सकता है कि राजस्थान के योगी वही कमाल कर दें, एक बार भरोसा किया जाए उन पर। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं हालात राजस्थान में भी कुछ ऐसे बनते हैं समय समय पर जहां पर योगी के बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है। तो हो सकता है कि वही काम राजस्थान के योगी बाबा बालकनाथ कर दे। बाकी वसुंधरा राजे की ताकत से हर कोई वाकिफ है कि अगर उनको देखा जाए, वैसे तो उन्होंने ना भी नहीं किया कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और ना ही हाँ भी किया। यही हाल दिया कुमारी का है, यही हाल गजेंद्र सिंह शेखावत का है, और यही हाल बाबा बालकनाथ का है। किसी ने हाँ या ना नहीं किया, सबने फैसला आलाकमान के कंधों पर छोड़ रखा है। अब फैसला किसका किसकी तरफ आएगा झुकाव में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी हालात इस समय वसुंधरा राजे की तरफ ज्यादा झुकाव में है, और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खासकर चर्चा बाबा बालकनाथ की बहुत हो रही है। और दिया कुमारी की शुरुआत से ही चर्चा थी, जब से पीएम मोदी ने 4-5 महीने से पहले ही राजस्थान में आना शुरू कर दिया था। बाकी हालात और नतीजे किस तरफ जाते हैं, नाम चौंकाने वाला होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।